हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर मैं करा रहा था, जिसमें मैंने आपको मैथ का 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड की मैथ के क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था मैं रीजनिंग कराऊंगा और उसके बाद डीआई और लास्ट में हिंदी। तो रीजनिंग वाले पोर्शन का समय आ चुका है। मैं रीजनिंग वाला तरीका आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, जिससे आप कम समय में अपना समय बचा के आप पेपर को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा अप्रोच है आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको एग्जाम में फॉलो करिएगा। आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ज्यादा समय ना इधर उधर लिया जाए, सीधे मैं आता हूं उस पे रीजनिंग वाले पोर्शन पे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आया है। आप देखोगे कि इसमें मैथ में कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी रीजनिंग वाले पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीजनिंग वाले सेक्शन को आपको अच्छा करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है तो रीजनिंग वाले पोर्शन को आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या चीज मैं बता रहा हूं उसको सही तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, जो चीज आपको नया लगेगा उसको लिख लीजिएगा और पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले उसको जरूर रिकॉल कर लीजिएगा। आप पेपर देते वक्त जरूर उसको एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, तो आपको सीधे फायदा मिलेगा पेपर में। दोस्तों पहले बात, रीजनिंग को समझने से पहले आप रीजनिंग के बारे में एक चीज जान लीजिए। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। मैथमेटिक्स जो होता है, जो मैथ होता है, वो आपका कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलता है। ठीक है, जबकि रीजनिंग क्या होता है, ये मेंटल एप्टीट्यूड है, मतलब मानसिक अभिरुचि। मतलब इसमें आप किसी चीज को कितना जल्दी सोच पा रहे हैं, कितना जल्दी आप प्रोसेस में ला दे रहे हैं और क्या क्या लॉजिक इस पे बैठ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि मुझे क्या, मैं जो चीज सोच रहा हूं एकदम सटीक बैठ रहा नहीं, कितना जल्दी सोच पा रहा हूं, तो उस किसी क्वेश्चन का आप जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ज्यादा समय न लिया जाए, आज सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखे होंगे हम साथ सारे पूरे ब्लैक बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो चीज बताऊंगा आपको अच्छे से दिखेगा और मैं फिर एक साइड साफ करते जाऊंगा, फिर जो भी क्वेश्चन होगा इसको मैं इधर बताऊंगा। ठीक है, जो भी चीज होगा आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए। सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है। और एक चीज और, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैं कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको बहुत फायदा मिलने वाला पेपर में। तो उस चीज को मिस मत करिएगा। जिसका रीजनिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है वो जरूर इस क्लास को देखें, उसको उनको पक्का बहुत फायदा मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कीजिए। ये आपका 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए। इसमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि यदि बी पी एम एन को सी क्यू एन ओ लिखा जाता है, ठीक है, इसकी इससे समानता है, तो इसकी किससे समानता होगी। ठीक है, आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, आप उस चीज को जरूर याद करिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट लेटर से सेकेंड जो ये वाला दिया हुआ इसका क्या संबंध है। अच्छा, बी का सी से क्या संबंध है, देख रहे हैं कि एक इसमें इंक्रीज हो जा रहा है। बी के बाद क्या आता है, एक आता है, तो +1 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आता है, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी बी को सी लिखा गया है, फिर पी को क्यू लिखा गया। पी का पोजीशन 16 होता है, क्यू का क्या होता है 17 होता है, 16 को 17 लिखा है। फिर एम का पोजीशन क्या होता है 13 होता है, फिर एम को क्या लिखा है 14 लिखा हुआ है, और फिर एन को क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है। ये 14 होता है, 14 को 15 लिखा हुआ है। मतलब सब लेटर में +1 किया गया है, सभी लेटर में क्या किया गया है, +1 किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने इस चीज को पकड़ लिया तो सीधे आप इस पे आइए, सीधे आप इस पे आइए। आपको पेन नहीं चलाना है, आपको पेन नहीं चलाना है। अब बताइए जी किस पोजीशन पे होता है, 7 नंबर पे होता है। 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए ना, 8 ये बना रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये ई लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन को काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन सेम सेम हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाइए। टी को क्या लिखा गया होगा, जी को तो एच लिखा गया, यहां भी एच है और यहां भी एच है, यहां भी एच है और यहां भी एच है। मतलब 7 के बाद 8 होता है, तो जी के बाद क्या आता है 8 हो जाएगा। फिर टी को क्या है 20 के बाद 21 होता है, यानी टी का पोजीशन 20 होता है, 20 होता है। इसको 21 लिखा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद पी को हम 16 बोलते हैं, 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 क्या होता है क्यू होता है। पोजीशन क्या होगा 17वें पोजीशन पे क्या होता है क्यू होता है। तो क्या यहाँ पे 17वें पोजीशन पे क्यू है, देखिए ऑप्शन कट जाएगा। ये 18वां पोजीशन दे दिया है, इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। इसको चेक भी कर लीजिए, एल को एम लिखा है, जी को एच लिखा है, टी को यू लिखा है, पी को क्यू लिखा है, एल को एम लिखा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं टेस्टिंग करता हूं दोस्तों, फिर मैं इस क्वेश्चन बताता हूं आपको। ओके दोस्तों, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, इसको कैसे करना है आपको पहले ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग कीजिए। इसमें टोटल कितने लेटर हैं, सबसे पहले काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 लीटर है। ठीक है, इसमें या तो आप इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं या तो इसको 6 में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इक्वल लीटर में आपको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले इसको आप इक्वल लीटर में डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले आप छोटे वाले में डिवाइड कीजिए, 3 वाले में, 1 2 3। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 2 3 यहां डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 2 3 यहां डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 2 3 यहां डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 2 3 यहां डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए इसका पहला लेटर सेम है कि नहीं है, पहला लेटर सबका सेम है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे एम आ गया। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। तुरंत दिमाग क्लिक करना, इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। इसका मतलब ये या तो ये बनना है, इसके बाद एम होगा। यहाँ पे देखिए एम के बाद ए आया, फिर एम आया। इसका मतलब पहला जो लेटर है वो ए के बाद एम आ रहा है, फिर एम के बाद ए आ रहा है, फिर ए के बाद एम आ रहा है। तो पहला लेटर पकड़ लिया आप। तो यहाँ ए के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एम लिखना है, एम लिखना है। अब देखिए ये एम हो गया, तो ये कौन सा लेटर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एम है और फिर यहाँ पे ए है और यहाँ पे एम है। ठीक है, अब देखिए कहाँ आपका, ये देखिए मैन बनना है, यहाँ पे देखिए मैन बनना है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, मैन होगा, ये भी मैन होगा और ये भी क्या होगा, मैन होगा। एम ए एन हो गया। अब ये इसका मतलब ये मैन है तो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इसका मतलब ये एंड होगा। ए एन है तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहां से आप पकड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में क्या है, डी है, तो यहाँ पे आप डी लिख देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन डी। ऐसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको इक्वल नंबर ऑफ टर्म में क्या होता है उसको डिवाइड कर लीजिए, जितने भी लेटर है उसको इक्वल नंबर ऑफ लेटर में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद ये पैटर्न देखिए क्या फॉलो कर रहा है, आप तुरंत इसको आंसर को देने का प्रयास कीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन का हो सकता है क्या, पहला नंबर जो है ये क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए दूसरे नंबर पे भी क्या दे दिया है, दूसरे नंबर पे दे दिया है, ये एम दिया, हमारा एन होना चाहिए। यहाँ पे एन है तो यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। अब इस तीनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। एन के बाद एम आ रहा है, एम के बाद ए आ रहा है, ए के बाद डी आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये डबल ए आ गया इसलिए नहीं होगा। अच्छा, एन के बाद एम आ रहा है, एन के बाद एम आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद डी आया, सही है, ए के बाद डी आ गया। और फिर उसके बाद क्या, एन आया है, उसके बाद क्या है, एन आया, उसके बाद ए आया है, ए आया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे एन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन चेक करिए, एन के बाद एम आया है, एन के बाद देखिए एन के बाद क्या है, एम आया है, फिर एम के बाद क्या है, ए आया है, ए के बाद क्या है, एन आया है, ए के बाद डी आया है, डी आया है, और डी के बाद देखिए एन आया है। अब यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या, एन आया है, तो एन आया, फिर उसके बाद एन के बाद क्या है, एन आया है, और फिर ए आया। ऑप्शन ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समय इसमें कैसे आप बचा सकते हैं, सबसे पहले इसको इक्वल नंबर ऑफ टर्म में डिवाइड कर दीजिए। देखिए पहला लेटर चेक करिए सबका सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ लोचा किया है, तो उसको जरूर पकड़ने का दिमाग लगाइए कि अच्छा क्या हो सकता है। तो जब आप पूरा फिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये एंड और एम का सीरीज बनना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं, समय बचा नहीं है, इसलिए हर चीज को आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए और इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। ठीक है, इसमें मैं आपको जो चीज बता रहा हूं फिर दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। इसको हमेशा इक्वल नंबर ऑफ लेटर में डिवाइड कीजिएगा और फिर देखिएगा, तुरंत लॉजिक लगाइए क्या बनना है। पहला लेटर चेक कीजिएगा सेम है नहीं है, जहां जहां मैच कर रहा उसको सबसे पहले फिल कर लीजिए। तो इससे आपका एक पैटर्न पता चल जाएगा। अब पैटर्न जहां आप पकड़ लिए तो आप आराम से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी का दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो सही से ब्रेक नहीं किया रहता, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। वो कभी कभी क्वेश्चन में आता है पेपर में, हम वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, वो भी आपको क्वेश्चन लास्ट में मैं करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये भी पेपर में आपके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हर एक पेपर में आता है, इसमें सिली मिस्टेक मत करिएगा। इसमें लड़के सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप गलती कर जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका स्पेलिंग देख लीजिए आप, क्या है, एक बार जो दिमाग में ऐसे मन में बैठा लीजिए क्या क्या स्पेलिंग है इसमें, ADMINISTRATION दिमाग में रखिए। अब देखिए क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, देख रहे हैं, RATION आराम से बन जाएगा, R भी है, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, बन जाएगा। MIND बन जाएगा, MIN और D यहाँ पे है, ये भी बन जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ना A हो सकता है ना B हो सकता है। अब इसमें देखिए कहीं भी ई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं भी ई का इस्तेमाल नहीं हुआ। और मिनिस्टर में क्या आ जा रहा है, ई आ जा रहा है, सॉरी दोस्तों ये ई है। मिनिस्टर में देखिए ई का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें कहीं भी ई का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें ई आया है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। और स्टेशन तो साफ साफ पता चल रहा है, STATION इसमें है ही है, S भी है, T भी है, A भी है, T भी है, I O भी है, N भी है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सीधे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सीधे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस चीज को पकड़ने के लिए सबसे पहले आप स्पेलिंग को एक बार
दिमाग में बैठा लीजिए क्या है, ठीक है, फटाफट चेक कीजिए, तुरंत आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। जितना कम समय में करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितना इसको कम समय में कर लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, नहीं जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं पढ़ दीजिए सीधे कि अक्षरों का उपयोग करके किसे बनाया जा सकता, पता चला पहले ही देख के मार दिए तो भी गलती कर देंगे। बहुत लड़के गलती करते नहीं पढ़ते, तो नहीं पे जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, अच्छा शेर, शेर जहां रहता है उसको क्या बोलते हैं, मांद। शेर जहां रहता है उसको बोलते हैं मांद। तो खरगोश जहां रहता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, खरगोश जहां रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। छिद्र में रहता है सर खरगोश, नहीं रहता है। गड्ढे में रहता है, नहीं रहता है। खाई में रहता है, नहीं रहता है। क्या बनाता है अपने लिए, क्या बनाता है, बिल बनाता है। देखे होंगे गांव में आप लोग रहे होंगे तो देखे होंगे खरगोश क्या करता है, अपने लिए बिल बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल, ठीक है। अच्छा अब सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए, सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए आप दो तीन चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, दो तीन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा। जो जो चीज मैं बता रहा हूं एक बार जरूर दिमाग में रखिएगा। पहला, या तो सीरीज जोड़ के बनाया गया होगा, इक्वल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, या तो मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज होगा, या तो उसमें स्क्वायर प्लस सम का प्रयोग किया गया, या तो क्यूब का प्रयोग करके बनाया गया होगा। ये कम से कम 4 से 5 पैटर्न होते हैं। या तो फिर डबल डिफरेंस वाले जो टर्म्स होते हैं उसको भी आप देखिएगा, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप जब भी एक बार रफली आइडिया दिमाग में बैठा लीजिए कि सीरीज कैसे बनना है, थोड़ा देख लीजिए कि डिफरेंस कितने कितने का है। और डिफरेंस बहुत ज्यादा का आ रहा है तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लीकेशन या तो उसका स्क्वायर या तो उसका क्यूब का प्रयोग करके, या तो स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन दोनों, या तो क्यूब मल्टीप्लीकेशन दोनों, इन सारी चीजों का प्रयोग करके बना सकता है। तो ये आपको तुरंत मोटा मोटी या तुरंत वहां पे आइडिया लगाना कि इसका किस चीज का पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है। चलिए दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। घोड़ा भी पूछ सकता है किस में रहता है, जैसे अस्तबल में रहता है। तो ये सब दिमाग में रखिएगा, कुछ रफली कुछ चीजें याद कर लीजिए, उसको कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो वो आपके पेपर में सिमेट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप इजिली कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए डिफरेंस, देखिए लगभग लगभग सब में लग रहा है सेम, आस ही पास है, सेम ही लग रहा है। तो एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा 8 में क्या जोड़े कि 23 आ जाए, 8 में क्या जोड़ेंगे 23 आ जाए। यहाँ पे दिख रहा है कितना जोड़ दें, यहाँ पे कितना जोड़ दें 15, यहाँ पे कितना जोड़ के बनाया गया है 15, कितना जोड़ के बनाया गया है 15। अच्छा 23 में 15 भी जोड़ देंगे तभी क्या हो जाएगा 38। 23 में 15 जोड़ देंगे तब भी 38 हो जाएगा, और 38 में भी 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53, और 53 में भी 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68। 68 में 15 जोड़ देंगे, 68 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए इसमें इसको पेन चलाने की जरूरत है, इसको पेन चलाने की जरूरत थी, जल्दी बताइए। 68 में 15 जोड़ेंगे, 8 5 13, एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, सीधे मार के आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसको तो कराने का कोई जरूरत नहीं था, कोई भी लड़का कर लेगा इस क्वेश्चन को। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है, आप तभी समझ पाएंगे। इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, हम कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि रीजनिंग में पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको पेपर का प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो हर एक चीज मैं लिख के नहीं बता पाऊंगा अभी। हाँ लेकिन आगे जब मैं क्लास कराऊंगा उसमें मैं हर एक चीज को आपको समझाऊंगा। ये इधर हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं कि आपको इजीली हर चीज को समझा सकें, ठीक है। आप ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2.3, 2.3, फिर क्या दिया हुआ है 5.9, फिर दिया है 79.6, फिर दे दिया है 423, 423, अब फिर दे दिया है 2574, 2574। इसके बाद वाला पूछ रहा है आपसे, इसके बाद वाला आपसे क्या हो रहा है, इसके बाद वाला आपसे पूछ रहा है, इसके बाद वाला आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए, देखिए पैटर्न, अब देख रहे हैं यहां से जो बढ़ रहा है, चलिए ठीक है इसमें डिफरेंस ले सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहां से देखिए सीधे जैसे लग रहा है किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया है, या तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ जोड़ा गया है या तो घटाया गया, जो जो चीज किया गया मतलब वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहां से देखिए यहां से भी कितना अंतर बढ़ गया, और यहां से तो सबसे अधिक अंतर पड़ गया। जब भी इस तरह का आपको सीरीज दिखा है ज्यादा अंतर दिखा है, इसका मतलब कंफर्म है या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया है, या तो उसमें स्क्वायर करके जोड़ा गया है, या तो उसमें क्यूब करके जोड़ा गया है, या तो दोनों का इस्तेमाल करके किया गया है। तो इस चीज को आपको पकड़ना, वहां पे जब भी इस तरह का सीरीज दिखे तो सबसे पहले एक बार गुणा करके देख लीजिए,
अच्छा 4 6 के 24 लगभग 6 टाइम्स गुणा करके जोड़ा गया है क्या है? आप पैटर्न फॉलो कर लीजिए। हालांकि इसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है। आपको पकड़ना कैसे पकड़ सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों किया क्या है, इसमें किया क्या है, यहां से यहां तक जाने में उसने क्या किया है, बस एक दो पैटर्न चेक कर लीजिए, सीधे लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइए, उससे चेक करिए, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें किया क्या है, 2.3 में क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और 3 का स्क्वायर जोड़ दे रहा है, 3 का स्क्वायर जोड़ दे रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, मैं सीधे नौ लिखता हूं, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, 3 का स्क्वायर जोड़ दे रहा है। अच्छा इसको गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 9 6 कितना होता है, 15.9, 15.9। इसका मतलब इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया, 15.9 कैसे बना दोस्तों जल्दी बताइए। इसमें क्या किया है, +3 किया है, क्या किया है, इसमें मल्टीप्लीकेशन 3 से किया है और इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दिया है, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दिया है। सेम यहां पे फिर क्या किया होगा, इसमें 4 से गुणा किया है, 4 से गुणा किया है और इसमें क्या कर दिया है, 4 का स्क्वायर जोड़ दिया है, 4 का स्क्वायर जोड़ दिया है। देख लीजिए 15.9 है, 15.9 है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए और 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, देखिए आपका 79.6 आ रहा, नहीं आ रहा, 4 9 36, 4 9 36 हासिल कितना हुआ आपका, 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 हुआ, 4 5 20 और 20 और 3 23 हो जाएगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है और फिर कितना, 4 1 9 4 और 2 6 हो जाएगा। इसमें आपको 16 जोड़ना है, 16 जोड़िए, 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, ये 7 9 आ गया, 79.6 आ रहा है। इसका मतलब आपको पैटर्न पता चल गया, इसका मतलब आपको क्या हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका मतलब आपको पैटर्न पता चल गया। अब जब पैटर्न पता चल गया तो समय बचाना है आपको, पैटर्न पता चल गया तो समय बचाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया होगा, 5 किया हो गया, अब 5 का स्क्वायर जोड़ा गया होगा। यहाँ पे क्या किया गया होगा, 6 किया गया और 6 का स्क्वायर किया गया होगा, 6 किया गया होगा और 6 का स्क्वायर जोड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब अगला जो बनना है, अब यहां पे आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं यही चाह रहा है, जहां आप कॉन्फिडेंस में आ जाइए पूरा कैलकुलेशन मत करिए, ठीक है, जहां आप कॉन्फिडेंस में आ जाइए पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए। ये क्या लिखा, 2574, 2574 लिखा है, 2574 लिखा हुआ है। यहां पे आपका क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पे, 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे और 7 का स्क्वायर 49 जोड़ देंगे, ठीक है। और सीधे आपको ऑप्शन चेक करना, सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस पे नंबर पे गुणा कीजिए, 7 चूक को कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 9 9 8 जोड़ने पे 17 आना चाहिए, लास्ट जो नंबर आना चाहिए 7 आना चाहिए। क्या किसी ऑप्शन में 7 दिया हुआ है, फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 0 दिया है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 दिया है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 दिया है ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन एक ही है 7, यही हो जाएगा। अब आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे 7 का गुणा करके 49 जोड़ना नहीं है, 49 जोड़ना नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, 7 से गुणा करके इसके यूनिट प्लेस पे नंबर 7 चौक 28 8 आएगा और ये 7 का वर्क कर देंगे 49, 9 8 17, यानी यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आ जाएगा, 7, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। पूरा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। जब भी इस तरह का पैटर्न है तो सबसे पहले आपको चेक करना, अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, दो नंबरों के बीच में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया है, या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस स्क्वायर दोनों किया गया है, या तो क्यूब करके बनाया गया। आपको सब पैटर्न चेक करना है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, इस पैटर्न को आपको याद करना है, इस पैटर्न को आपको याद करना है। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं कि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको वहां पे गलत करके नहीं आना, आपको वहां पे करके आना, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ सकता है इसमें आपसे, इसमें क्या पूछ सकता है सीरीज में, एक पैटर्न बनता है ये वाला दोस्तों, इसको जो याद कीजिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर में से क्या करता है, 2 घटाता है, फिर क्या करता है, 3 के स्क्वायर में से 3 घटाता है, फिर क्या करता है, 4 के स्क्वायर में से 4 घटाता है और फिर डॉट 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 पूछेगा आपसे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2। और 3 के स्क्वायर में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6। और 4 के स्क्वायर में से कितना 16 और 16 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ये पैटर्न भी आपको याद रखना, 0 2 6 12, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 16 में से 4 चला जाएगा 12, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 3 जाएगा 6। अब आपको पैटर्न क्या पकड़ना था, 5 के स्क्वायर में से 5 घटाना था, तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरा एक पैटर्न क्या करता है,
दूसरा पैटर्न क्या करता है, आपको ये दिमाग में रखना, क्या ये करता है, इसमें ये करता है, इस सारे पैटर्न को आपको याद रखना है, ये पैटर्न भूलना नहीं है। 0 2 6 12 20 सीधे पकड़ लेना, यानी 1 के स्क्वायर में से 1 घटा गया, 2 के स्क्वायर में से 2 घटाया गया, 3 के स्क्वायर में से 3 घटाया गया, 4 के स्क्वायर में से 4 घटाया गया, 5 के स्क्वायर में से 5 घटाया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आ गया, इस पैटर्न को जरूर दिमाग में बना लीजिएगा, 0 2 6 वाला। ठीक है, ये पेपर में बहुत आता है, लड़के कर नहीं पाते हैं, लगते हैं डिफरेंस लेने, वहां पे लगता है मिस्टेक होने, क्योंकि डिफरेंस से बनता नहीं है। चलिए इसको देखिए दोस्तों, जैसे अगर आ गया 1 का क्यूब -1, ठीक है, 2 का क्यूब -2, ये हम इसलिए बोल रहे हैं, ये पैटर्न बस आप याद कर लीजिएगा। 3 का क्यूब -3, और फिर आ जाए 4 का क्यूब -4, ठीक है। अब 5 का क्यूब, अब यहां पे मान लीजिए आपको निकालना है, यहां पे आपको निकालना है, ये बताने के लिए बता रहे हैं, आपको पैटर्न याद रखना। अच्छा, 1 का क्यूब करेंगे तभी 1 ही आएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, 8 में से 2 जाएगा 6। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, 3 27 होता है, कितना हो जाएगा, 24। ये पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है, अलग लड़के लगते हैं डिफरेंस लेने, जिसमें काम बनता नहीं है। अब ये होता है 4 का क्यूब 64, और 64 में से 4 जाएगा 60, देख रहे हैं कितना, 6, 6 से 24, 24 से 60। अब ये 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब कर देंगे, यहां पे 5 का क्यूब कर देंगे, या 5 के क्यूब में से 5 घटाएंगे, यानी 125 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 125 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 120 बचेगा। तो ये पैटर्न भी आपको याद रखना, 0 6 24 60 120 वाला, 0 6 24 60 120 वाला। अब चलिए तीसरा पैटर्न क्या है, तीसरा पैटर्न क्या है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बार बार पेपर में आता है। इन दोनों पैटर्न को आप याद कर लीजिएगा, ओरली 2-3 बार पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले कि ये वाला पैटर्न अगर पेपर में आता है, याद रहे, सीधे आप मारिएगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या क्या आ जाता है दोस्तों, देखिए जैसे एक पैटर्न ये पूछता है पेपर में, बार बार कई बार पेपर में आता है, जैसे 1 का क्यूब दे देगा और उसमें से 1 का स्क्वायर घटाएगा, 2 का क्यूब दे देगा, 2 का क्यूब दे देगा, उसमें से 2 का स्क्वायर घटा देगा, 3 का क्यूब देगा और उसमें से 3 का स्क्वायर घटा देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपसे पूछ दिया, ये पूछ दिया आपसे, तो आपको ये पैटर्न भी याद रखना है, ये पैटर्न भी याद रखना, पेपर का सबसे फेवरेट पैटर्न है, ये बार बार आता है पेपर में, अचानक आता है, लड़के पैटर्न बना नहीं पाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, 1 के क्यूब में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 1 के क्यूब में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। और 2 का क्यूब होता है 8, 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 27 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 18 बचेगा, नहीं बचेगा, 18 बचेगा, नहीं बचेगा, 9 8 17। ठीक है, अब आपका अगला कौन सा टर्म बनेगा, 4 का क्यूब 64 में से 4 का स्क्वायर 16, 64 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, 64 में से 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 64 में से 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 48। ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 48, 48। 14 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4, 48। तो ये पैटर्न भी आपको याद रखना है, पेपर का सबसे फेवरेट पैटर्न है, 0 4 18 48, 0 4 18 48 आपको याद रखना है। ये हम इन सब चीजों को क्यों बता रहे हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप डिफरेंस लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे तो आपका बनेगा नहीं, तब आप लगेंगे वहां, उस समय तो कम रहता है, आप लगेंगे सोचने यार इसमें किया क्या, आप समय लगेंगे गंवाने। तो आपको करना क्या है, ये जो स्क्वायर वाला बताएं और जो क्यूब वाला पैटर्न बताएं, इसको आप ये नंबर याद कर लीजिएगा, 0 4 18 48, 0 4 क्या है 18 और 48, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, जब ये पैटर्न आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये देखिए घड़ी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, घड़ी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, उसको आपको रखना दिमाग में, रखना है क्या, दिमाग में, मिस नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछा है, बहुत लड़के क्या निकाले होंगे मुझे पता है, वो दोनों सुइयों के बीच एंगल निकाल दिए होंगे, जो उनका गलत हो गया होगा, लेकिन इसमें पूछा नहीं है वो चीज। इसमें क्या पूछा है, बोला एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच एंगल नहीं पूछ रहा, कोण नहीं पूछ रहा, इसने पूछा क्या, 4:10 पे घंटे की सुई घूम चुकी है। मतलब आवर हैंड, जो आवर हैंड होगा
उसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना विस्थापन हुआ, केवल घंटे की सुई के द्वारा कितना विस्थापन हुआ है, ये आपसे पूछा है। जो लड़के दोनों कोणों के जो लड़के 4:10 के बीच एंगल निकाले होंगे उनका पक्का गलत आएगा, वो पक्का गलत करके आएंगे। तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा तुरंत। क्या होता है, जो आवर एंड होता है 30 आवर प्लस 1/2 मिनट, 30 आवर प्लस 1/2 मिनट, ये घंटे के सुई के द्वारा जो विस्थापन होता है, जो घंटे की सुई जितनी चली है, कितना एंगल बना रहा है वो निकलता है। इसके द्वारा क्या होता है, घंटे की सुई के द्वारा, ये किसका निकलता है, ये किसका निकलता है, जो घंटे की सुई के द्वारा जो विस्थापन होता है, घंटे के सुई के द्वारा विस्थापन, इसको तुरंत लिखिए, विस्थापन, घंटे की सुई के द्वारा विस्थापन, ठीक है। और इसी में से आप क्या करेंगे, 6 मिनट घटा देंगे, 6 मिनट घटा देंगे। अगर इसी में से आप क्या करेंगे, 6 मिनट घटा देंगे तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं है, आपसे बस यही पूछा कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है तो 4:10 पर घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। आपको बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करके घंटे का बताना कितना विस्थापन करेगा, कितना कितना एंगल बनाएगा। अच्छा चलिए बताइए, 4:10, 4:10, ये आवर को रिप्रेजेंट करता तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 30 गुणे 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मिनट कितना हो रहा है, 10 मिनट, 10 मिनट, तो 1/2 गुणे यहां पे कितना कर देंगे, 10। ये घंटे की सुई के द्वारा विस्थापन निकल गया, घंटे की सुई के द्वारा कितना कोण बना रहा है वो निकल गया, ठीक है। कितना कितना विस्थापन हो रहा है, इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 4×3 12, 4×3 12, ये कितना हो जाएगा 4×3 12 और प्लस 5, ये 10 ही बोला है दोस्तों, 4:10, ठीक है। तो 4 ये कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 125 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 125 डिग्री आगे नहीं आएगा, 125 डिग्री आगे नहीं है, 4:10 बोला है तो 4:10, 1/2 मिनट होता है, मिनट रखेंगे 10 मिनट, 2×5 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4×3 12, 120 और 5 कितना हो जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी, 125 डिग्री, ठीक है। इसमें 10 मिनट बोला है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 10 ही मिनट बोला था कि नहीं बोला था, हमको लगा कुछ ज्यादा बोला था क्या। वैसे अगर 10 मिनट बोला है तो इसके हिसाब से 125 सही है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्लासिफिकेशन, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले बताइए। आपको पहले तो ए से लेके जेड तक का, ए से लेके जेड तक का पोजीशन याद रखना चाहिए, पोजीशन पूरा याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे तुरंत बोल दूं एम, तो आपको पता होना चाहिए 13वां पोजीशन पे है, ठीक है। कितने पोजीशन पे है, 13वें पोजीशन पे। हम क्यू बोल दिए तो सीधे आपको याद रहना चाहिए 17वें पोजीशन पे है। यू बोल दिए सीधे आपको पता चलना चाहिए 21वें पोजीशन पे है। वाई बोल दिए तो सीधे आपको पता चलना चाहिए इसका 25वां पोजीशन है। पोजीशन आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी जी आ गया तो क्या क्या हो जाएगा, उसका 7 हो जाएगा, एच आ गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये पोजीशन आप याद रखेंगे तभी इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, पोजीशन आपको याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। इसमें कई कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बहुत फंसाने वाले भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो दूसरा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, रिवर्स वाला, उल्टा कर देता है, ठीक है। जैसे ए का जेड हो जाता है, वो सब वाला कैसे आप लोग याद किए हैं, एम का एन हो जाता है, ये सब चीज पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। एल का ओ हो जाता है, एल का ओ हो जाता है, वी का ई हो जाता है, टी का जी हो जाता है, एस का एच हो जाता है, ये सब पूरा याद रखिएगा। पी का के हो जाता है, यू का एफ हो जाता है। तो ये सब पूरा आपको याद रखना है कि रिवर्स वाला कौन सा लेटर होता है, ठीक है। ए का जेड हो जाता है, ये सब पूरा याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया, इसमें सबसे पहले यही चेक किया था कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखिए, क्या है एम, क्या लिखा है एम ए डी डी आर ए एस है। ओके दोस्तों, मैं आपको 8वां क्वेश्चन करा रहा था, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा गया है, कूट भाषा में MADRAS को क्या लिखा गया OWNHEQ। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले पहले लेटर को पहले से चेक कर लीजिए, ठीक है।
सबसे पहले पहले लेटर को पहले से चेक कीजिए, क्या इसमें कुछ संबंध आ रहा है। अच्छा देखिए, इसका पोजीशन क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है दोस्तों, 13वां पोजीशन होता है, और इसका पोजीशन क्या होता है, 15वां होता है। इसका मतलब इसमें 13 2 15 किया है, 13 2 15 किया है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, क्या 13 2 15 ऑप्शन में है, 13 2 15 ऑप्शन में है। अच्छा 19 2 21 होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए। अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, जल्दी चेक करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा चेक कीजिए, क्या दूसरे का तीसरे से कुछ संबंध आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है, और यहाँ पे ये इसका पोजीशन कितना होता है, पहला होता है, इसका पोजीशन पहला होता है, ये होता है 23वें पोजीशन पे। इसका मतलब इसमें 22 जोड़ा गया है, इतना लंबा डिफरेंस होता नहीं है। तो तुरंत दिमाग लगा लीजिए, इसका मतलब ये पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी ये पैटर्न बैठ नहीं रहा है, ये पैटर्न इस पे क्या हो रहा है, सही से बैठ नहीं रहा है। तो आप सीधे इसको पहले, फिर ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए इसमें, तुरंत आप क्या कीजिए, फिर लास्ट वाले से इसका पैटर्न चेक कीजिए, लास्ट वाले से इसका पैटर्न चेक कीजिए, क्या कुछ लास्ट वाले से इसका बैठ रहा है। अच्छा ये 13 होता है, और ये कितना होता है दोस्तों, 17 होता है, ये 13 होता है, ये 17 होता है। अच्छा 13 4 17 हो सकता है, चलिए ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये इसका एक पोजीशन होता है, और इसका कितना होता है, 5 होता है, एक होता है इसका 5। अच्छा एक में 4 जोड़ेंगे तभी 5 हो जाएगा। फिर यहां पे देखेंगे, फिर यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, ये क्या दोस्तों, ये कितना होता है, ये 4 होता है। अब इसमें 5 जोड़ने पे 9 इसमें 4 जोड़ने पर 8 बनना चाहिए, तो इसमें भी देखिए 4 जोड़ा गया तो ये 8 बन गया। इसका मतलब ये लास्ट का जो जो शुरुआत का जो 3 लेटर है, उसको लास्ट का 3 लेटर कैसे बना रहा है, 4 4 जोड़कर। 13 में 4 जोड़ दिया 17 हो गया, एक में 4 जोड़ दिया 5 हो गया, और 4 में 4 जोड़ दिया 8 हो गया। अब यहां आपको रुक जाना है, अब यहां आपको रुक जाना, सीधे ऑप्शन पे जाना है, सीधे ऑप्शन पे जाना, देखना कौन सा ऑप्शन में आपका तीनों पैटर्न फॉलो कर रहा है। और कोई अगर एक ऑप्शन मिल जाए तो सीधे टिक मार के आप आगे निकल जाएंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहां आपको समय कैसे बचाएंगे। अच्छा 13 4 17 किया है, अब इसमें देखिए 19 4 क्या होता है, 23, 23 को हम लिखते हैं डब्ल्यू। 19 में इसका इसका पोजीशन क्या होता है, 19वें नंबर पे होता है। इसमें 4 जोड़िए, आपको संडे का पूछा है, SUNDI कोड पूछा है, इसका पोजीशन कितना होता है, 19, और 19 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। देखिए किसमें 23 लास्ट में आया है, 23 इसमें आया, डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं आया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ डब्ल्यू है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ डब्ल्यू आया है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक ऑप्शन आपका यही डी सही है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आया है, यहाँ पे डब्ल्यू आया है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सीधे आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, आपका क्वेश्चन एकदम 100% सही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि सही लिखा नहीं लिखा है, तो इस चेक कर लीजिए। 13 4 17 किया है, 13 में क्या किया है, 13 को 4 कर दिया, 13 4 17 कर दिया है, ठीक है। इसमें क्या किया, एक में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें क्या किया, डी में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। देख लीजिए यहां देखिए, 19 4 23, 19 4 23 को डब्ल्यू लिखा है, और फिर 21 4 25, 25 को हम वाई लिखते हैं, ये वाई लिखा हुआ है, और उसके पास जेड, जेड का 26 होता है, और 26 में क्या 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जेड, ये कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए 14 होता है, 14 को 4 जोड़ देंगे कितना, 18 होगा, 14 में 4 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 18 भी सही है। अब देखिए इसके बाद क्या किया है, इसके बाद क्या किया है, डी को क्या लिखा है, जेड लिखा है, यानी इसमें क्या किया है, इसमें घटा रहा है 4, यानी इसमें से 4 4 क्या कर रहा है, घटा रहा है, यानी डी में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या लिखा है, ए, यानी ए का पोजीशन कितना हो जाएगा, 27वां, 26 में जोड़ देंगे 27, 27 में से 4 घटा देंगे 23 आना चाहिए, देखिए 23 लिखा है। अब फिर इसमें क्या लिखा है, 25, 25 में से 4 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 21। मतलब जो शुरुआत का 3 लेटर है उसमें 4 जोड़ के बनाया है, जो शुरुआत का 3 लेटर उसमें 4 जोड़ के बनाया है, और जो शुरुआत के 3 लेटर को लास्ट में ले गया है, और जो लास्ट के 3 लेटर है उसमें से 4 घटा दिया है, उसमें से 4 घटा दिया है, और इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना, आप पहला चेक करेंगे, जहां आपका बैठ जाएगा सीधे आप उस पर आंसर मार के निकल लेंगे, आपको ऐसे समय बचाना है अपना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, माँ का संबंध बच्चे से, तो बादल का संबंध किससे होगा, बादल का संबंध किससे होगा, चमक से होगा, बिजली में चमक होता है, घोष से होगा, घोष से नहीं हो सकता, मौसम से होगा, वो भी नहीं हो सकता। बादल का संबंध किससे हो जाएगा, बारिश से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन कराता हूं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उसको मैं कराता हूं आपको। ओके दोस्तों, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, और दोस्तों मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है, ठीक है। ध्यान से दीजिए, कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, ठीक है। और ये आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, 10वां क्वेश्चन। इसमें टोटल मैंने कितने क्वेश्चन लिख दिया है, टोटल मैंने 15 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने
ये 12वां क्वेश्चन है, फिर 13वां, 14वां और लास्ट 15वां। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए और सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करके बताइए इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक पंक्ति में, ये 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। एक ही व्यक्ति का पोजीशन बता रहा है कि बाएं से वो 17वें स्थान पर है, दाएं से 19वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? चलिए बताइए कैसे निकाल सकते हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है? एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से क्या पोजीशन है प्लस राइट से क्या पोजीशन है? -1। एक ही व्यक्ति का, उसका लेफ्ट से क्या पोजीशन है, राइट से क्या पोजीशन है? -1। -1 क्यों किया जाता है? क्योंकि दोनों बार वो व्यक्ति एक ही पोजीशन पे आके बैठ जाता है, इसलिए 2 बार हो जाता है, इसलिए उसमें से एक घटा दिया जाता है। एक ही व्यक्ति का आप पहले लेफ्ट से पोजीशन निकालते हैं, अब फिर उसका राइट से पोजीशन निकालते हैं, तो 2 बार कॉमन हो जाता है, तो उसमें से एक घटाया जाता है, इसलिए। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो दिए, इसमें दिया क्या है? मिहिर बाएं से किस पोजीशन पे है? मिहिर बाएं से किस पोजीशन पे है? 17वें पोजीशन पे है। मिहिर बाएं से किस पोजीशन पे? 17वें पोजीशन पे है। और दाएं से किस पोजीशन पे है? 19वें पोजीशन पे है। दाएं से किस पोजीशन पे है? 19वें पोजीशन में है। यहां से आप -1 कर लीजिए, यहां पे आप -1 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 17 में 19 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाने हो जाएगा। 36 हो जाने हो जाएगा। 9 7 16 2 1 3 36। 36 में से क्या कीजिए आप? 36 में से एक घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 35। 35 इसमें आंसर में है कि नहीं? ये देखिए, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, पहला इसका ऑप्शन है। अब देखिए क्या करना है, आगे क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। ये हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 11वां क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है? इसमें विषम आपको बताना है। इसमें आपको क्या बताना है? विषम बताना है। उत्पीड़न दिया हुआ है, तोड़फोड़ दिया हुआ है, परेशान दिया हुआ है, दुख दिया हुआ है। बताइए इसमें अलग क्या लग रहा है आपको? इसमें अलग क्या लग रहा है? जल्दी बताइए, इसमें अलग क्या लग रहा है? उत्पीड़न, तोड़फोड़, परेशान और दुख। परेशान, अब देखिए उत्पीड़न भी क्या है? एक प्रकार का दुख है कि नहीं है? किसी को उत्पीड़ित कर रहे हैं। परेशान भी करना क्या है? एक दुख का प्रकार है, परेशान कर रहे हैं। दुख भी क्या है? लगभग दुख, परेशान और उत्पीड़न लगभग सिमिलर है। ठीक है, दुख, दुख, परेशान और उत्पीड़न लगभग सेम है। और तोड़फोड़ क्या है? ये अलग है। तो इसको ऑप्शन आप बी मानेंगे। ऑप्शन आप क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन को चलिए सबसे पहले 12वां क्वेश्चन कैसे करेंगे? 12वां क्वेश्चन कैसे करेंगे? फास्ट करके बताइए, सबसे पहले करिए इसको। इसमें क्या बोला है कि श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन सब पता ही नहीं, पता है यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन सब पता ही नहीं। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? साउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व। और ये क्या है? वेस्ट। ये क्या है? वेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम। ठीक है, सबसे पहले आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक है, इसको बोलते हैं ईशान बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायव्य। मतलब उत्तर और पश्चिम वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? वायव्य। ठीक है, हिंदी में पूछ देता है कभी कभी। उत्तर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर और पश्चिम वाले को वायव्य। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? पश्चिम। और दक्षिण वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम और उत्तर। दक्षिण पश्चिम वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नैऋत्य। नैऋत्य। एक बार थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, जो हिंदी लिख रहा है सही नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण और पश्चिम में इसको हम लोग बोलते हैं यायव्य। यायव्य। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। इसका हमने कोड जो बनाया था, इसको ऐसे याद रखिएगा, वाई ई। ई मतलब ईशान, और इसका मतलब वायव। इसको याद रखिएगा, नए या। नए या, नैऋत्य इसको बोलते हैं, इसको यायव्य बोलते हैं। इसको नैऋत्य बोलते हैं, इसको यायव्य बोलते हैं। मतलब उत्तर और पूर्व बोलेगा तो इसके बीच का जो, इसके बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व को ईशान बोलते हैं। ठीक है, और फिर दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं? यायव्य बोलते हैं। और फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। और फिर उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और एक बार थोड़ा इसको और इसको चेक कर लीजिएगा। थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है, कहीं लिखने में मिस्टेक ना हो रहा हो। ठीक है,
तो यह ऐसे याद कर लीजिएगा, वाई ई नया, वाई ई नया, वाई ई नया। तो इसे आप याद कर लेंगे। डायरेक्ट पूछ देता है कि उत्तर और पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण और पश्चिम वाले भाग को क्या कहा जाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए इसको मैं बताया हूँ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर एक चीज आपको पता चले। ये सीधे पेपर में क्वेश्चन से आता है। कभी एक बार पेपर में पूछा भी कि उत्तर और पूर्व वाले जो ये होता है आपका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ईशान बोलते हैं। कम से कम इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एक तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, एक तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इन सब चीजों को दिमाग में रखिए, क्या बोला जाता है इसका हिंदी में क्या नाम है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। आपका कौन सा क्वेश्चन है, बोला कि श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ये पोजीशन लिख लीजिए, श्याम मान लीजिए इस पोजीशन पे है और उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर। उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा यहाँ पे दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। और कितना चल रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और कितना चला दोस्तों, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब फिर इस पोजीशन पे है, ईस्ट वाले पोजीशन में, पूर्व वाले। अब फिर अपने दाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा ना। फिर जब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, उत्तर दिशा को। और जब दाएं मुड़ेगा तो क्या, दक्षिण की दिशा को मुड़ेगा। तो ये कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर ही। जितना यहाँ पे चला है उतना यहाँ पे चला है। तो आपसे क्या बोला है, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे आ गया, कौन, श्याम। यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। इस लाइन को जरूर पढ़िएगा, कहीं उल्टा मत मारिएगा पेपर में। प्रारंभिक बिंदु क्या है इसका, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अंतिम बिंदु क्या है, ये है। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है ना। इसको लिखिए प्रारंभिक बिंदु, इसको लिखिए अंतिम बिंदु। अब आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, 3 किलोमीटर पूर्व है। नहीं, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, पूर्व की ओर। ये डायरेक्शन क्या बताया आपको, पूर्व की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। अब पूछ लेगा कितनी दूरी पर, तो 3 किलोमीटर। कैसे, ये भी 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी ऊपर 3 किलोमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा नहीं, शुरुआत में कितना चला, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला है, फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ा कितना, 3 किलोमीटर चला है, और फिर अपने दाएं मुड़ा है, 7 किलोमीटर चला है। तो क्या पूछ रहा है, अंतिम बिंदु के सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु किस दिशा में है, ठीक है, यही पूछा ना। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो सीधे क्या मारेंगे, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर पे है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। लेकिन आपसे सीधे दिशा पूछा, तो दिशा इसका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अच्छा बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, 14वां क्वेश्चन। पति दिया है, परिवार दिया है, पत्नी दिया है। क्या दिया, पति, परिवार, पत्नी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा परिवार में तो सारे लोग आ जाएंगे, परिवार के तो दोनों हिस्सा, क्या पति पत्नी होते हैं, जब पत्नी पति होता है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा। परिवार में सारे चीज आने चाहिए, परिवार में सारी चीज, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं। अगर ये परिवार है, क्या सारे पति पत्नी है, क्या सारी पत्नी पति है, तो ये भी नहीं हो सकता है, हटाइए इसको, ये भी नहीं हो सकता, तीनों अलग दिखा रहा है। अब इसमें देखिए, ये आपका क्या हो गया, परिवार हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा वाला परिवार हो गया, और ये क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया, यानी पति हो गया, और ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14वां का बी सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये चीज आपको समझ में आ गया, नहीं आ गया, ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि उत्तर पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम वाले भाग को क्या कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम वाले भाग को क्या कहा जाता है। और हमेशा इस डायरेक्शन से दिशा पूछा जाता है, ये मेन आपका डायरेक्शन है। उत्तर पूर्व बोला जाएगा, दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा पश्चिम दक्षिण बोलिएगा, दक्षिण पश्चिम होता है, ना कि पश्चिम दक्षिण होता है। इसी को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं जल्दी से डस्टिंग करता हूं, फिर ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अभी इसमें पोजीशन इंटरचेंज वाला जो एक तो है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है, तो उसको भी मैं कराऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। लगभग आपका हर टाइप कंप्लीट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा पेपर में आपका हर टाइप में कंप्लीट करा, और जो नहीं भी पूछा मैं उसको एक्स्ट्रा में मैं बताऊंगा उसको यहाँ पे, कि आपको याद आ जाए चीजें, भूले ना आप, वहाँ पे गलती ना करें कोई भी। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग कोई भी गलती ना करें पेपर में, आप लोग का पूरा नंबर आना चाहिए। रीजनिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। इसके बाद आपका कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए हैं, पूर्वानुमान वाले क्वेश्चन आए हैं, धारणा वाले क्वेश्चन आए हैं, तो वो पूरा काफी जगह लेंगे लिखने में, ठीक है। तो उसको मैं अगले वाले क्लास में पूरा लिख के तब मैं अच्छे से समझा के कराऊंगा, ठीक है। अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाए, बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, तो बहुत लंबी क्लास का समझते ही है, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा।
तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। अच्छा, इसमें बोला क्या दोस्तों, सीधे यहाँ पे लगाइए। ये क्या लिखा है, धन को क्या बोल रहा है, धन को बोल रहा है भाग कर दिया जाए, भाग को क्या बोल रहा है गुणा कर दिया जाए, और गुणे को क्या लिखा जाए ऋण लिखा जाए, और ऋण को क्या लिखा जाए धन लिखा जाए। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अच्छा 63 है, 63 है। गुणे को क्या बोला है, गुणे को क्या बोल रहा है, गुणे को ऋण बोल रहा है, तो गुणे को घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर धन को क्या बोल रहा है, धन को भाग, तो धन को भाग में बदलिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ बटे 8 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है धन है, तो इसको भाग में बदलेंगे बटे 8 हो जाएगा। अब भाग को क्या बोल रहा है, भाग को क्या बोला गुणा करना है, यानी भाग को क्या बोला गुणा करना है, यानी 8 के बाद क्या है 4, तो यहाँ क्या कर देंगे 4 कर देंगे, कर देंगे, भाग को हमको गुणा करना है, और धन को क्या करना है फिर भाग करना है, धन को हमको क्या करना है भाग करना, तो भाग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ऋण का मतलब क्या है, ऋण का मतलब है यहाँ पे धन, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए धन कर देंगे, धन कर देंगे कितना हो जाएगा 3। अब बस इसको आपको सॉल्व करना, बताइए ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एकदम इजी हो गया, नहीं हो गया, एकदम इजी हुआ नहीं हुआ, ये सीधे 8 तरीके 24 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। अब निगेटिव में यहां तक का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, और 6 में 3 जोड़ा गया तो कितना घट जाएगा 3, यानी 63 में से 3 घटा दीजिए, 63 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 63 में से 3 घटा देंगे, इसका जो पूरा मान कितना आ रहा है -6 आ रहा है, -6 में +3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -3, -3 63 में से घटा दिए कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन दिखा रहा है, ये देखिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला भारत गुजरात सूरत। अब देखिए भारत गुजरात सूरत, भारत के अंदर गुजरात है और गुजरात के एक अंदर शहर उसका सूरत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सिली मिस्टेक लड़के बहुत करते हैं। तो आपको स्टेट पता होना चाहिए कौन कौन सा स्टेट है, उसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं, कम से कम जो मेन राज्य हैं वो आपको याद रहना चाहिए, कहीं गलती मत करिएगा। तो ये भारत है, सबसे पहले भारत आ जाएगा, भारत है, उसके अंदर गुजरात है, और गुजरात के अंदर क्या है एक शहर सूरत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। और जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, ठीक है, अब काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, वो काफी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो एक बार में 2-2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा कि मैं इजीली अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, और जो भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा मैं वहीं पे आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना रहता है, इसलिए मैं बार बार चीजों को बताता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन आता है, ये वाला जो क्वेश्चन आता है, इस पे आप सीधे आप इसको डायरेक्ट करिएगा, डायरेक्ट करिएगा, ठीक है, ये लिखिएगा नहीं कोई भी चीज, डायरेक्ट करिएगा, सीधे देखिएगा धन को क्या लिखा है भाग, भाग को क्या लिखा है गुणा, तो सीधे आप उसमें जहां भी आपका पेपर रहेगा उसी पे लिख के डायरेक्ट करिएगा, समय बचाइएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ही ठाक आए थे, कुछ ऐसा नहीं आया था कि बहुत टफ था। अभी एक बस क्वेश्चन वही जो आपका जो सीरीज का आया था वही थोड़ा सा हल्का फुल्का टफ था, जिसमें 3 से गुणा करके 3 का स्क्वायर, 4 से गुणा करके 4 का स्क्वायर वो जोड़ा गया है। बाकी जो इसमें आपके वो पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आए हैं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बढ़िया है, इसको समझ के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल हिंदी का शब्द का प्रयोग करता है, जिससे लड़के घबराते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों को मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, समझाऊंगा उसका मतलब क्या होता है। बाकी आप कम से कम जितना भी लेटर है, आप लेटर का उसका रिवर्स याद कीजिए, उसका पोजीशन याद कीजिए कौन सा है। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में सीधे आपको फायदा मिलता है उसका, आप बढ़िया से याद किए रहेंगे तो आप सीधे निकाल लेंगे कितने का अंतर आ रहा है, कितना जोड़ना है, पोजीशन इंटरचेंज कैसे किया है, तो वो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। अभी भी इसमें आपका बहुत ही मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जो मैं इस पे कराऊंगा। चूंकि मैं उसको लिखता तो काफी समय चला जाता 2 ही 3 क्वेश्चन कराने, तो मैं सोचा हूँ जितने भी इजी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जो इसमें हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो मैं दे दूंगा। अब बाकी मैं उस क्वेश्चन को लिखवा के जल्दी कराऊंगा, तो कम से कम 2 से 3 क्लास एक पेपर की चलेगा रीजनिंग के लिए, तभी कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप लोग खुद देखिएगा, और रीजनिंग का ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोग का बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ा आप लोग प्रयास कीजिए कि अच्छा से अच्छा जो भी मैं कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पेपर से एक दिन पहले पूरा बढ़िया से आपका रिवाइज हो जाए। पेपर के एक दिन पहले बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, लड़के लगते हैं कंफ्यूज होने। कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटा आप बढ़िया से रिलैक्स बढ़िया से सो के जाइएगा। उसके पहले आपको जितना पढ़ना पढ़िएगा, लेकिन उस दिन लास्ट में शाम तक आते आते अपने आप कॉपी किताब छोड़ दीजिएगा
जो भी रिकॉल करना है वो अपना कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज्यादा फिर पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप पढ़ रखे आपके दिमाग में है वो क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे। और रात भर मत जगिएगा उस दिन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जल्दी से खाना वाना खा के जल्दी सोने का प्रयास कीजिएगा, नींद पूरा बढ़िया से कंप्लीट करके तब जाके पेपर में जाइए पेपर देने के लिए। आप लोग सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सभी लोग सिपाही बने और अच्छे से हमारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग उसको अच्छे से जरूर देखिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।